नमस्कार दोस्तों। तो आपने कहीं ना कहीं भारत और यूरोपीय यूनियन की ट्रेड डील के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। यहाँ पर आप द गार्जियन का भी आर्टिकल देख पाओगे, लिखा हुआ है द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, यूरोपीय यूनियन एंड इंडिया साइन लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट। जी हाँ, 2026 की शुरुआत में इंडिया ने एक अपनी धमाकेदार वापसी करी है ट्रेड के मामले में। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये डील भारत के नजरिए से बहुत अच्छी है, लेकिन इस डील के पीछे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि यूरोप अचानक से भारत के साथ ये डील अभी ही क्यों कर रहा है। मतलब करीबन कितने साल हो गए, 10 साल क्रॉस कर गए यार, एक दशक पूरा क्रॉस कर गया, लेकिन ये डील नहीं हुई। अब अचानक से ये डील क्यों हुई है? कहीं इसके पीछे अमेरिका का तो प्रेशर नहीं है यूरोप के पीछे? एंड इसके साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अगला सवाल यही कहता है कि ये समझौता क्या सच में भारत को फायदा देगा या फिर भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए एक चुनौती बनकर आएगा, सिर्फ बाजार खोलने के लिए यूरोपीय यूनियन का। और उसके साथ में अगर हम अगले सवाल की बात करें तो क्या यह डील सिर्फ व्यापार तक ही सीमित है या भारत यूरोपीय यूनियन के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन को भी मतलब डेवलप करेगी और उनको मतलब विकसित करेगी, जिसके कारण भारत चाइना और यूएस के अलावा अपने नए बाजार भी तलाश पाएगा। तो बिना किसी देरी के इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल में हम इसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं जब से ग्रीनलैंड का विवाद हुआ है तब से यूरोप की मतलब ये सतर्कता बढ़ गई है अमेरिका के खिलाफ। और उसके अलावा उसने फिर क्या है, उसने करा है चीन पर अपनी दावेदारी बहुत निर्भर कर दी है एक तरीके से माने, चाहे वो व्यापार के मामले में हो, चाहे वो प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हो। यूरोप उस पर अपनी चीन के ऊपर अपनी बहुत ज्यादा निर्भर है। लेकिन यूरोपीय यूनियन चीन+1 की स्ट्रेटजी भी अपनाना चाहता है, जिसे अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो डी रिस्किंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं कि भैया केवल चाइना के ऊपर निर्भर मत रहो जैसे अमेरिका के ऊपर निर्भर थे। चाइना के साथ और भी मतलब जो स्थिर देश हैं, स्टेबल कंट्रीज है जिनमें लोकतंत्र भी है और अचानक से कोई अनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, उनकी तरफ भी उत्पादन सप्लाई यानी कि ट्रेड के मामले में उनसे भी दोस्ती आगे बढ़ाओ, ट्रेड बढ़ाओ। तो उस लिए भी भारत के लिए उसने चुना है यूरोपीय यूनियन ने, यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा। और देखिए, इसी के साथ अगर हम भारत यूरोपीय यूनियन की इस एफटीए के भारत के नजरिए से देखने की बात करें, भारतीय इंडस्ट्री के नजरिए से देखने की बात करें, तो यूरोप के बाजार तक आसान पहुंच होना भारतीय इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है जब अमेरिका से ट्रेड वॉर चल रही है इंडिया के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूरोप एक मतलब कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला देश है, यानी कि एक उच्च आय वाला देश है, जहां पर भारतीय उत्पादों की मांग निरंतर बनी रहती है। और आज भी नहीं, मतलब हम अगर भारत के प्राचीन समय से देखें तो ये काली जो मिर्च होती है उसे ये सोने की तरह यूज करते थे, समझ पा रहे हो? तो वहां से लेकर अगर हम आज तक देखें तो भारत यूरोप के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कंट्री है, अगर एशिया में या पूरे वर्ल्ड में भी बात करें, चाइना के अलावा अगर हम हट के बात करें। क्योंकि देखिए, भारत के निर्यात को इससे क्या मिलेगी, सबसे पहले इंपोर्टेंट बात है कि स्टेबिलिटी मिलेगी। यूरोप अचानक से ये अमेरिका की तरह ये डिसीजन नहीं ले सकता, रात ही रात बोल दिया कि 100% टैरिफ। अब समझ पा रहे हो? मतलब भारत के लिए एक बहुत अच्छा बाजार मिलेगा। इसके कारण क्या होगा, भारत का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने के उसके अवसर और भी बढ़ जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में, तो हम सब जानते हैं कि यूरोप किस तरीके से टेक्नोलॉजी और डिफेंस को मतलब यूज करता है, चाहे वो फ्रांस हो गया, राफेल आप सब जानते हैं। एंड टेक्नोलॉजी हम बहुत सारा यूज करते हैं यूरोप की। तो इस समझौते के थ्रू भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा होने वाला है एआई के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इसके अलावा कि पूरी दुनिया में अब से कुछ टाइम पहले मतलब युद्ध छिड़ गया था एक तरीके से देखें हम, एक देखें शीत युद्ध जैसा, वो सेमीकंडक्टर उसका मेन कारण था। तो सेमीकंडक्टर के भी मामले में भारत को अमेरिका और चाइना के मुकाबले एक नया बाजार भी दिख रहा है, जिससे क्या होगा, भारत की जो तकनीक है आर&डी वो और अच्छे से ग्रो कर पाएगी। लेकिन इसके साथ में अगर हम डिफेंस की बात करें तो देखिए, केवल हथियार इंपोर्ट कर लेना अपने आप में टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते उसे हम ना, कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ गया। डिफेंस के मामले में भारत को जो डिफेंस की तकनीक है उसको समझना पड़ेगा एंड इसके साथ में एक मतलब मिलकर विकास उत्पादन जैसी व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो कि भारत अपनी डिफेंस को खुद ही ग्रो करने के मामले में माहिर हो जाए। और देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन का एक ऐसा ये हम देखें तो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे अमेरिका खुलकर चिढ़ने वाला है। इसका सबसे मेन कारण पता है अगर आपको क्या लगेगा, तो वो यूरोप पे कोई इस तरीके के टैरिफ भी नहीं लगा सकता जैसे रशिया पे लगा देता है खुल के 150%, 100%। आप समझ पा रहे हो? यूरोपीय अपने आप में एक महाशक्ति की तरह ही है पूरा यूरोप। अगर हम देखें यूरोपीय यूनियन को हम अगर देखें ना, जिसमें ज्यादातर करीबन 27 देश शामिल होते हैं,
तो एक तरीके से हम देखें तो भारत चाइना और अमेरिका के अलावा एक ऐसे विकल्प की तलाश कर रहा है जो स्टेबल हो एंड भारत के समर्थन में खुलकर कई बार सामने भी आए। एंड इसके अलावा वो यूरोप भारत के लिए यूएनएससी में भी काम कर सकता है, भारत का समर्थन कर सकता है। और आप सब जानते हैं फ्रांस, जर्मनी जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों का, ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन मिलना भारत के लिए यूएनएससी में कितनी बड़ी बात है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम ध्यान रखें तो देखिए भारत और यूरोप का ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एंड इसके अलावा आपको पता है कि यूरोप ने अभी मार्कोसुर के साथ समझौता किया है एंड इंडिया ने भी कई सारे एफटीए किए हैं, आप समझ पा रहे हो। तो उन सबका मतलब एक तरीके से हम समझे तो एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को ना एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश है जो ट्रंप ने पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। एंड इसके साथ में हमें ये भी समझना पड़ेगा, भारत सरकार को समझना पड़ेगा कि हम यूरोप की चीजों को तो भारत में लाएं लेकिन भारतीय परिस्थिति को भी ध्यान में रखें ताकि एमएसएमई जैसे सेक्टर हैं उन पर ज्यादा दबाव ना आए। क्योंकि देखिए एक माहौल बनाने वाली बात अलग होती है और क्रिटिकल रूप से देखना वो अलग हो जाता है और बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि भारत और यूरोपीय यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके साथ कितने सवाल जन्म लेते हैं और उन सवालों के बारे में जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।